नमस्कार श्रद्धालुओं, हर हर महादेव। आज हम आपसे एक ऐसा प्रश्न पूछने वाले हैं जो सदियों से भक्तों, ऋषियों और विद्वानों को सोचने पर मजबूर करता आया है। क्या भगवान शिव का जन्म हुआ था? अगर हुआ तो कहाँ हुआ? क्या वे किसी माँ की कोख से जन्मे थे या फिर वे समय से भी पहले अस्तित्व में थे? और अगर नहीं तो फिर उन्हें आदि और अनंत क्यों कहा जाता है? शास्त्र कहते हैं जो जन्म लेता है वही नष्ट होता है, लेकिन शिव तो नाश के भी नाशक है। तो फिर शिव का जन्म कैसे संभव है? आज की यह कथा सिर्फ एक कहानी नहीं, यह आत्मा को भीतर तक हिला देने वाला सत्य है। आज हम जानेंगे आदियोगी से शिव बनने तक की वह रहस्यमयी यात्रा, जहां जन्म, मृत्यु और समय तीनों मौन हो जाते हैं। भगवान शिव को महादेव, महाकाल, नीलकंठ, आदियोगी जैसे अनेक नामों से जाना जाता है, लेकिन इन सभी नामों के पीछे एक ही सत्य छिपा है। शिव अजन्मा है। अजन्मा अर्थात जिनका कभी जन्म नहीं हुआ। पुराणों में स्पष्ट लिखा है कि जब कुछ भी नहीं था, न आकाश, न पृथ्वी, न देव, न दानव, तब भी शिव थे। वे न सृष्टि के भीतर हैं, न सृष्टि के बाहर। वे स्वयं सृष्टि है। एक समय की बात है जब ब्रह्मा और विष्णु के बीच यह विवाद हुआ कि इस सृष्टि का सर्वोच्च कौन है। तभी उनके बीच एक भयानक, दिव्य और अनंत अग्निस्तंभ प्रकट हुआ। उसकी ज्वाला आकाश को चीर रही थी और उसकी जड़ें पाताल में समा चुकी थी। ब्रह्मा ऊपर गए, विष्णु नीचे। हजारों वर्षों तक खोज की गई, लेकिन उस स्तंभ का न आरंभ मिला न अंत। और तभी उस अग्निस्तंभ से भगवान शिव प्रकट हुए। न जन्म लिया, न अवतरित हुए, वे बस प्रकट हुए। यही कारण है कि कहा जाता है शिव का जन्म नहीं हुआ, शिव का प्राकट्य हुआ। यही प्राकट्य आज ज्योतिर्लिंगों के रूप में पूजित है। शिव पहले थे आदियोगी, हिमालय की बर्फीली चोटियों पर हजारों वर्षों तक ध्यान में लीन। न कोई पूजा, न कोई मंत्र, न कोई भजन, सिर्फ मौन। उनके मौन से ही योग जन्मा। जब सप्तऋषियों ने ज्ञान की याचना की, तब शिव ने मौन तोड़ा और वहीं से आदियोगी बने। विश्वगुरु। योग, ध्यान, तंत्र, समाधि, सबका स्रोत शिव है। इसलिए शिव को किसी स्थान विशेष में बांधा नहीं जा सकता। जब देवी सती ने पार्वती रूप में जन्म लिया, तब शिव ने गृहस्थ जीवन स्वीकार किया। कैलाश में शिव एक पति बने, एक पिता बने और एक मार्गदर्शक बने। लेकिन ध्यान रहे, ये शिव का रूप था, जन्म नहीं। शिव ने स्वयं कहा है, मैं शरीर नहीं, चेतना हूं, मैं समय नहीं, काल हूं। तो अब प्रश्न ये नहीं है कि शिव का जन्म कहां हुआ। प्रश्न ये है, क्या शिव हर जगह है? श्मशान में भी शिव है, मंदिर में भी शिव है और उस श्वास में भी शिव है जो आप अभी ले रहे हैं। जहां ध्यान है वहां शिव है, जहां मौन वहां शिव है। अब ये प्रश्न आपसे है, अगर शिव का जन्म नहीं हुआ तो क्या वे हर युग में हर आत्मा के भीतर प्रकट रहते हैं? क्या शिव केवल कैलाश में है या आपके भीतर भी? अगले वीडियो में हम शिव के अवतार और उग्र रूपों को एक एक करके समझेंगे। वीरभद्र, भैरव, नटराज। तो अगर आप चाहते हैं कि यह दिव्य कथा आगे बढ़े, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए हर शिव भक्त के साथ और कमेंट में लिखिए हर हर महादेव, क्योंकि यह कथा अभी समाप्त नहीं हुई है।